बीजेपी सत्ता में नहीं थी सर, उस वक्त ये दावे किए गए थे जैसे ही हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले हम जो इस स्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है, जो डेली वेजेस है, जो फाका कश्ती का शिकार हो रहा है किसी भी महकमे में है, तो सबसे पहले सर हम इनको परमानेंट करेंगे, इनको रेगुलराइज करेंगे ताकि ये भी अपने बच्चे को वेल एजुकेटेड बना सके। कम से कम सर जो 60,000 के तकरीब सर ये जो हमारी तादाद है सर। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी कुछ लोगों के साथ मुलाकात करवाएंगे, लेकिन मुलाकात करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब से 370 और 35A टूटा, जब से जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे। कहा यह गया था कि हर गरीब को खाना मिलेगा, हर डेली वेजर को उसकी तनख्वाह जो है टाइम टू टाइम मिलेगी, हर किसी की डेवलपमेंट होगी। और ख़ासकर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो डेवलपमेंट के नए नए झंडे जो आज तक पिछले 70 साल से नहीं गाड़े गए थे वो गाड़े जाएंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल की सिचुएशन ये है कि डेली वेजर्स जितने भी ऑल डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो तनख्वाहों के लिए तरस रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनसे हम बात करवाते हैं आपकी और जानते हैं आज क्या मुद्दा है इनका। और ये आज डायरेक्टर साहब से भी मिले अपने, तो क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम देवीदास है, हम डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर से सर हैं। वो पिछले सर हम 15-20 साल से डिपार्टमेंट में सर काम कर रहे हैं एज ए गार्डनर। तो सर 21 दिसंबर 2017 को सर जब बीजेपी और पीडीपी कोलिशन सरकार थी सर, तो सर उन्होंने एक एसआरओ निकाला था, एसआरओ 520। सर उस एसआरओ 520 में ये कहा गया था कि जो भी कैजुअल लेबर, सीजन लेबर, डेली वेजर, नीड वेस जिनके डिपार्टमेंट में 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो 1 जनवरी 2018 से वो परमानेंट हकदार हो विथ इफेक्ट के साथ। तो सर उस प्रोसेस में सर हमारे डिपार्टमेंट में सर 8 कैजुअल लेबर सर परमानेंट हुए। और जब से सर इस 5 अगस्त को इस स्टेट से 370 आर्टिकल जो हटाया गया, उसके बाद सर एसआरओ 520 का कोई पता नहीं था। हालांकि जब एसआरओ 520 से निकाला गया था, तो जब बीजेपी और पीडीपी कोशिश करके जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर हसीब दरबू जी सर, उन्होंने एक सर हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि 1.5-2 साल के बाद जब ये एसआरओ ऑल डिपार्टमेंट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सबको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1.5-2 साल के बाद फिर जैसे 94 में जो परमानेंट मुलाजिम हुए थे उसी बेस पर आपको टीए HRA सब कुछ मिलेगा। फिर जब 5 अगस्त को सर इस स्टेट को सर यूटी में कन्वर्ट किया गया, 31 अक्टूबर में सर जब 5 अगस्त को ये 370-35 हटा, फिर सर हमको ये आश्वासन दिया गया कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में लागू था, इस स्टेट में नहीं था। वो इसलिए नहीं था जब इस स्टेट को 370-35A था। सब आज तो सर ना 35A है, ना 370 है, और ना ही सर आज तक सर मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई पता है। जब भी सर इस बात पे सर हम बीजेपी लीडरशिप से बात करते हैं सर, हमको आश्वासन मिलता है। अभी सर कुछ दिन पहले ही हमारे जो यहाँ के बीजेपी के स्टेट जो प्रेसिडेंट है हरविंदर रैना जी सर, उनकी सर एक हमने सर स्पीच सुनी सर, बड़ी सर हमको सुनकर सर दुख लगा कि सर उन्होंने हमको ये कहा कि ये एनसी और कांग्रेस सरकार ने इनको 250 पे और 500 पे रखा होता। हम जब अपनी सरकार लेके आए तो हमने इनको 800 रुपये यानी कि इनको पर मंथ पेजेस कर दिए। लेकिन सर उनको ये नहीं पता कि अगर 30 का महीना हो तो 6,750 बनता है, अगर 31 का महीना हो 6975 बनते हैं, लेकिन 800 सर फिर भी नहीं बनता है। लेकिन सर जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी सर, उस वक्त ये दावे किए गए थे जैसे ही हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले हम जो इस स्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है, जो डेली वेजेस है, जो फाका कश्ती का शिकार हो रहा है किसी भी महकमे में है, तो सबसे पहले सर हम इनको परमानेंट करेंगे, इनको रेगुलराइज करेंगे ताकि ये भी अपने बच्चे को वेल एजुकेटेड बना सके। कम से कम सर जो 60,000 के तकरीब सर ये जो हमारी तादाद है सर ऑल डिपार्टमेंट में सर, ये 2014 में सारी खाका तैयार किया गया था। तब की सर गवर्नमेंट थी एनसी और कांग्रेस सर। उस वक्त सर जो उन्होंने सर कैबिनेट एक डिसीजन हुआ था, उसमें सर उन्होंने ये कहा था कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे। लेकिन सर उन्होंने 3 स्टेप रखे थे। एक स्टेप सर उन्होंने रखा था 1994 से लेकर 2005 तक, पहले स्टेप में इनको रेगुलराइज किया जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में 2005 से लेकर 2009 में रेगुलराइज किया जाएगा, फिर तीसरे स्टेप में 2009 से लेकर 2014 में जो टिल डेट तक कैजुअल लेबर, नीड बेस, सीजन लगे थे उनको रेगुलराइज किया जाएगा। उसके बाद सर
हमारी सर 2014 में जब इलेक्शन होती है सर, कश्मीर में मैंडेट मिल जाता है पीडीपी को और जम्मू में सर मिल जाता है बीजेपी को। तो जब सर ये सरकार आती है सर, ये सर जो कांग्रेस और एनसी ने सर जो कैबिनेट डिसीजन किया था उसको सर दरकिनार कर देती है सर, ये अपना SRO 520 लेके आ जाती है। लेकिन सर ये SRO 520 पे नहीं खड़े उतरे हैं अभी सर, इन्होंने 10,000 न्यू रिक्रूटमेंट की सर बात कर दी है। उसमें से सर हमको ये कहा गया कि आपको वेटेज मिलेगा। सर हमको क्यों वेटेज मिलेगा? हमने इस डिपार्टमेंट को खड़ा किया है सर, इस स्टेट को सर हमने चलाया है सर, PHE वालों ने चलाया है, इरिगेशन वालों ने चलाया है, फ्लोरिकल्चर ने चलाया है, एग्रीकल्चर सब ने चलाया है सर। वो जो सर PDT के डिपार्टमेंट उन्होंने सर अपने हाथ पाँव जाने गवा दी हैं सर। हमारा सर फ्यूचर क्या है? हमको वेटेज में रखा जा रहा है। वेटेज जब उनको रखिए जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में है सर, ऑल डिपार्टमेंट सर जो काम कर रहे हैं कैजुअल लेबर, डेली वेज, नीड बेसिस सर, ये तो ऑलरेडी सर एक्सपीरियंस होल्डर है। जिस काम पे सर बोलेगा सर ये जज से कर देगा। लेकिन सर जो आप न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आप बेटा उनको दिए ना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप हमें रखिए ना। बिल्कुल। जिस बात के लिए आपने हमें सर कमिटमेंट की थी, आप सत्ता में आए थे, आपने मिनिमम वेजेस एक्ट पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? पूरे हिंदुस्तान में लागू है। आपने ड्यूटी बना दी है इनको 370-35 तब तो हमारा SRO 520 में प्रोसेस चल रहा था। अब जब 370-35 अगर आप SRO 202 को ख़त्म कर रहे हैं तो आपका 520 पे क्या स्टैंड है? आप इसको भी ख़त्म कर रहे हैं क्या? हमारा आप नया SRO लेके आ रहे हैं, आप उस पर बात कीजिए ना। आप रिक्रूटमेंट न्यू जॉब की बात करें, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन सर जो हमने डिपार्टमेंटों को 15 से 20 साल दिए हैं, हमारा क्या है? इस पर सर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात हो, इस पर सर मंथन होना चाहिए सर। जो भी सरकारें आई सर, हमको आश्वासन मिले, हमारा शोषण किया गया। और सर बीजेपी को सर जम्मू में जो मैंडेट मिला था सर, हमको बहुत उम्मीदें थी, इतनी सर उम्मीदें थी कि सर ये इन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास। सर आज सर आप देखा जाए तो सर किसको कैजुअल लेबर किसका साथ मिल रहा है? क्या कैजुअल लेबर का विकास हो रहा है? सर हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं सर। हमारे माँ बाप अगर घर में कोई बीमार हो जाता है सर, हम उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। सरकारी हॉस्पिटल में जाए सर, वो भी हमको एक लिस्ट बना के दे देंगे कि आप वहाँ से टेस्ट करवाइए, वो दवाई लीजिए। सर अगर हम वहाँ से टेस्ट 15-16 हज़ार रुपये लगता है सर। 6,750 रुपये में क्या होता है? वो भी सर महीने मिलता। सोचा था कि 31 अक्टूबर जब ये ड्यूटी बना था, चल रेगुलराइजेशन का प्रोसेस तो हमारा चल रहा था, तो जब चलेगा होगा वो ठीक है। अगर हमको मिनिमम वेजेस ही मिल जाता, उससे साथ थोड़ा हमारा घर का थोड़ा सर्कल ठीक हो जाता, और फाका कष्ट का जो हमें शिकार रहे थे उससे साथ हमको थोड़ी सी राहत मिल जाती। सब बीजेपी ने हमको उधर से भी महरूम कर दिया, और परमानेंट को सर जिनकी आगे सर इतनी पे थी उनको सर 7th पे कमीशन दे दिया, पूरे हक हकूक दे दिया, और 4800 करोड़ रुपये उनका बजट में रख दिया। सर हमारा क्या किया सर इन्होंने? गरीब जहाँ था वहाँ से और थोड़ा सा धक्का उसको जो है यूटी बनने के बाद जो है और पीछे हो गया है। जी सर। और इसी चर्चा में सर हमारी सर तनवीर भाई से बात हुई है सर। कश्मीर प्रोविंस में सर एक सर हमारा फ्रंट खड़ा हो चुका है। अब सर वो जम्मू भी आ चुके हैं। आज शाम को सर उनकी एडवोकेट से भी सर इसी मशवरे पर बात हो रही है। हम सर कोर्ट में भी इसके खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सर ग्राउंड लेवल अब सर इसी महीने के सर 10-15 तारीख के बाद देखना हमारा फ्रंट जो कर रहा सर। हमारा जो कैजुअल लेबर, सीजन लेबर, डेली विजन नीड बेस्ड है सर, ये काम मेन कश लोग हैं सर, ये रोडों पर नहीं आना चाहते हैं, ये सियासत करना नहीं चाहते हैं। सियासत आपको ही मुबारक हो, लेकिन हमारा जो हक है हमको परमानेंट किया जाए, रेगुलेट किया जाए। जो परमानेंट के दायरे में नहीं आ रहे आप उनको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कीजिए, और हम अपना ईमानदारी से जैसे आगे काम कर रहे थे वैसे ही करें। हम सियासत करना नहीं चाहते हैं, हम रोडों पे आना नहीं चाहते, हम कोर्ट पे जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सरकार जो बीजेपी की लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये हमको मजबूर सर कर रही है, क्योंकि इन्होंने सर हमारे साथ एक वादा किया था कि हम आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, और जो गरीब तबका है कैजुअल लेबर इसको हम पर रेगुलेट करेंगे परमानेंट। आज सर इस पर सर ये चर्चा नहीं होती है। आज सर जहाँ भी सर डिबेट होगी सर SRO 202 पे होगी, SRO 24 पे होगी सर, एक SRO 520 भी है जो 21 दिसंबर 2017 को आपने कहा, उस पर आप डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका आपने क्या किया? जो पिछले 1.5-2 सालों से सर सेक्रेटरी में SRO 520 के तहत फाइलें पड़ी है, उनका आपने क्या किया? हमको उम्मीद ये थी कि जब हम रेगुलराइज हो जाएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेप ये होगा कि हमारा TA DA जो हमारे उस वक्त की कमिटमेंट की हुई है, हमारा प्रोसेस वो होगा। अगर जो थोड़ी सी डिले करेंगे तो हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे, हमको वो मिले। लेकिन सर ना तो जो 520 SRO इम्प्लीमेंट करें, ना ही हमको DA में 9 का सर 520 पे कोई स्टैंड है। दीदी जी, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा इनके साथ बात करना चाहूँगा, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। क्या नाम है सर आपका? सर कुलदीप राज है मेरा। कुलदीप जी, कब से लगे हैं आप डिपार्टमेंट में? सर मैं 2007 में लगा था जी। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या जब से UT आई है कुछ बदलाव हुआ लाइफ में, ज़िंदगी में? सर मुश्किल ही है, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बस। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि हमारा जो न्यू रिक्वायरमेंट पॉलिसी निकाल दी है, उससे जब से हमें ये पता लगा तब से तो हम मतलब उधर हमारा तो मन ही मतलब खटा हो गया। इससे पहले तो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि भाई चलो 520 का,
तो अब 520 का भी काम रुक गया। फिर थी कि भाई ड्यूटी बनेगा तो ये कुछ हमारे लिए करेंगे। अब इन्होंने न्यू रिक्वायरमेंट पॉलिसी निकाल दी, तो उससे तो हमारा बिल्कुल ही मतलब मन खराब ही हो गया। आपका क्या नाम है? सर राकेश कुमार। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, कब से लगे हैं आप डिपार्टमेंट में? सर हम 2007 से लगे हुए हैं। सर बहुत मुश्किलें हैं इस डिपार्टमेंट से हमें। सर जो बेजिस देते हैं इससे तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं चलता है। जी। अगर आप और भी कुछ बीजेपी पूछना वाले चाहें तो सर। बीजेपी वाले बोलते हैं हमने इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, अच्छे से चल रहे। सर कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने, वही 750 रुपये दे रहे हैं जिससे हमारा चूल्हा भी नहीं चलता है घर का। तो जी इससे क्या कर पाएंगे हम? क्या डिमांड करते हैं? सर डिमांड यही करते हैं जो इन्होंने बेजिस एक्ट भी लागू किया था उसको भी इम्प्लीमेंट करें, और जो सरकार ने नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाली है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे भी प्रायोरिटी दें पहले, तो उसके बाद उनको भी इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है सर? रमेश कुमार। कब से हैं आप डिपार्टमेंट में? सर मैं 2005 में लगा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें तो बहुत आ रही है अभी। जैसे कि हमारे बच्चे अभी स्कूल से निकाले जा रहे हैं, फीसें स्कूल वाले फीसें मांग रहे हैं कि फीसें दो। कहाँ से देंगे सर? ना तो तनख्वाह है, ना कुछ है, ना कोई पॉलिसी बनाई जा रही है हमारे लिए। हम जो सारे साथी हैं गरीब बंदे तबका लगा हुआ है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई पॉलिसी बनाई जाए और हमें पक्का किया जाए। तो जब से यूटी बनी है कुछ बदलाव आए इसमें कोई बदलाव नहीं है सर, जैसे था वैसे ही है। आज तक वैसे ही काम कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही काम करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जशपाल है। यशपाल जी, कब से हैं आप? मैं 2003 से 3 से लगे हुए हैं। तो किस उम्मीद से लगे थे आप? जब आपने ज्वाइन किया था आपने ये सोचा होगा कि मेरा फ्यूचर जो है वो आने वाले समय में अच्छा होगा, मैं भी अपने बाल बच्चे को अच्छे से पाल पाऊंगा, अपने मतलब माँ बाप का बोझ उठा पाऊंगा। तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही उम्मीद से लगे थे कि हम घर का बोझ उठाएंगे, काम करेंगे तो कुछ मिलेगा हमें। हमारे इधर तो कोई लग नहीं रहा, जो नई पॉलिसी निकाली उससे तो हम काफ़ी नाउम्मीद हो गए। आपका क्या नाम है? प्रवीण सर। प्रवीण जी, कब से लगे आप? मैं 2007 से लगा हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरह से अभी ये नए नए जो लॉज लाए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर यही कहना कि बस हमें बड़ी निराशा है सरकार से। हम चाहते थे कि हमारा कुछ पहले होता, जो हम पहले लगे थे, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा कुछ पहले किया जाता। तो जो न्यू रिक्वायरमेंट हो रही है उस पर करो, हमें कोई उस पर इतराज़ नहीं है, लेकिन जो हम पहले 12-13 साल से काम कर रहे हैं पहले हमें जॉब दी जाए। तो क्या नाम आपका? सर मेरा नाम जसवीर सिंह है। जसवीर जी, कब से लगे हैं आप डिपार्टमेंट? सर मैं 2007 से लगा हूँ। तो सर मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि सबसे पहले जो 15-20 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, और जब से यूटी बनी है तब से यहाँ पे हर कानून लागू हो रहे हैं, तो सब इनको मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू करना चाहिए। तो ये डेली वेजर जो भी है इनके साथ बहुत बड़ा धक्का हो रहा है। तो मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द हमें रेगुलाइज किया जाए। हम भी किसी के खिलाफ़ नहीं है, हमें भी पता है कि जम्मू में अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है, उनको भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले जो डेली वेजर है इनको रेगुलाइज किया जाए। मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है। जी, जो लोग ये बोलते हैं कि 6700 में जो है घर अच्छे से चल जाता है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं सर, ये तो नहीं चलता, बड़ा मुश्किल है। जो शादीशुदा जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो जो किराया वगैरह सब कुछ खर्च करके अपनी जॉब पे आते हैं, तो जिनकी सर इतनी सैलरी उनका नहीं सर्कल चल रहा है, तो हमारे 6750 में क्या चलेगा? जी सर। देवदास जी, आज आपने जो डायरेक्टर साहब से मीटिंग की है तो किस विषय पे की और क्या कुछ हुआ वहाँ पे? सर डायरेक्टर साहब ने सर हमको बड़े ही सर आश्वासन दिया कि अगर हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अगर आएगी, वैकेंसी आएगी, उसके तहत सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ही में रखा जाएगा। तो जो SRO 520 के तहत आपका जो प्रोसेस रुक गया है, इसके भी मैं अपने कमीशन से बात करूंगा और सेक्टर में बात करूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। और हम समझते हैं आपका दर्द कि आप डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो हमें सर डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम ही ना ही हमें कोई बेजिस का कोई मसला है, तो ना ही सर हमें डिपार्टमेंट से कोई। हाँ बस सर हमारा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के LG साहब और यहाँ के सर जितने भी पॉलिटिकल ऑल पार्टी हैं सर हमारी सर यही गुजारिश है प्लीज़ कि एक तो सर हमको रेगुलाइज किया जाए, एक तो सर यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और जो पिछला सर हमारे इतने साल जो शोषण हो रहा है, हमारे पे सियासत हो रही है सर, इसका बहुत सर बंद। हम सर सियासत करना नहीं चाहते हैं, हम कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं, हम रोडों में जाना नहीं चाहते हैं। हमारा जो काम है हम वही करना चाहते हैं, लेकिन जो हम काम करें उसका सर हमको हक मिलना चाहिए। आईना दिखाएंगे अब इलेक्शन में इन पॉलिटिशियन लोगों को? सर
इनको क्या आना दिखाना सर, ये 5 साल के लिए आते हैं, अब 5 साल के बाद ना भी है तो सर की सर पेंशन तो लगी हुई है, इनका तो सर फ्यूचर ब्रेव ही ब्रेव है। तो हमारा क्या है सर, हमने सर 15-15 साल डिपार्टमेंट को दिया है एज ए कैजुअल लेबर, डेली बेसिस, नीड बेसिस, तो सर हमारा क्या फ्यूचर है सर। ये एक दिन के लिए कोई एमएलए बनेगा तो सर पूरी उम्र के लिए सर इनकी पेंशन लग जाती है, तो सर इनका तो फ्यूचर ब्राइट ब्रेव, तो हमारा क्या है सर। तो व्यूअर्स, जिस तरह से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा, गरीब लोगों का खून पीना बंद करें। गरीब की आह जब लगती है उसकी जो आवाज़ नहीं होती है, तो आप भी जो है सुधर जाएं। अब आने वाले समय में जो है इन गरीब लोगों की वजह से आप बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी बनते हैं और झूठे आश्वासन दे के इन लोगों को बरगला के वोट लेते हैं और जीतने के बाद जो है इन लोगों के साथ धोखा करते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मेरी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी पॉलिटिशियंस लोग हैं इस चीज़ को समझें कि गरीब की आह जब लगती है उसकी आवाज़ नहीं होती है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।